नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं लास्ट के 20 दिन के लिए, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए एचसीएस के लिए। ठीक है, हिस्ट्री का मैं डाल ही चुका हूँ वीडियो, ये पॉलिटी का है। इसमें एक दो क्वेश्चन भी मैं बीच में पूछूंगा ताकि पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है इसमें। देखिए, पॉलिटी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो एक तो शुरुआत के जो आर्टिकल हैं, राज्यों का निर्माण हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गए, राष्ट्रपति, संसद। उसके बाद पंचायती राज से ज़्यादातर डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधेयक हो गए, संविधान संशोधन, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले प्रावधान हो गए, ठीक है, या लास्ट में अनुसूचियाँ होगी, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं शुरुआत से ही। इसमें जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं आपको हिस्ट्री में मिल जाते हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है, ठीक है, और लास्ट तक चलता है 1947 तक। हिस्ट्री में है जो वो है कंपनी वाला, जो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि हमें पॉलिटिकल राजनीतिक उससे देखना है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था के हिसाब से। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जिसमें हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है 1935 का जो अधिनियम है, ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, और एक 1909 वाला पार्लियामेंट सुधार, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ब्रिटिश शासन के अधीन पारित अधिनियम, इस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है संविधान का निर्माण, संविधान सभा। संविधान सभा से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जो चुनाव है वो कैसे हुआ था। ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए इस चैप्टर पे। संविधान सभा के लिए जो प्रमुख समितियाँ बनाई गई थी, ठीक है, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति के सदस्य, इस पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, ये इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संविधान के सोर्स, संविधान के स्रोत, कहाँ से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, ये तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद है ये दो हैं एक से जुड़े हुए हैं, भारत के संविधान के प्रमुख भाग और संविधान के अनुच्छेद। भाग तो देखिए भाई सारे ही आपको पढ़ने हैं, शुरुआत के जो भाग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक जो लास्ट वाले हैं, जैसे 17 हो गया, राजभाषा संबंधी निर्वाचन वाला हो गया, ठीक है, संविधान संशोधन वाला हो गया, ये। और आर्टिकल अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ उसकी डाल दूँगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल मार्क करके चाहिए तो। ठीक है, शुरुआत के आर्टिकल तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे के सारे पढ़ने हैं, और पार्लियामेंट तक की सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो आर्टिकल हैं, जैसे 124 हो गया, 125 हो गया, 131, 134, ठीक है भाई, 143 और 145, ये आर्टिकल थोड़े से कर लेना। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये तो पढ़ने ही है। तो शुरुआत के आर्टिकल, उसके बाद वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुसूचियाँ, ये भी सारी पढ़ रही हैं, शेड्यूल सारी की सारी आनी चाहिए। उद्देशिका से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, उद्देशिका से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना आप मुझे, जैसे उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, ये कौन से उसमें कहा, कौन से केस में कहा गया है, इसका आंसर जरूर दे देना। शासन प्रणाली वाला छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, राष्ट्रीय प्रतीक वाला भी छोड़ सकते हो, कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। और संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें है जो राज्यों की डेट है और इससे संबंधित जो आयोग बनाए गए थे, राजभाषा आयोग, पुंछी आयोग, ठीक है, और राज्य कौन कौन से बने हैं, उनकी डेट की सीक्वेंस पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है भाई, आगे है नागरिकता से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, छोड़ सकते हो इसे। मौलिक अधिकारों से पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो इससे जुड़े हुए केस हैं, जो इससे जुड़े हुए केस हैं, जैसे कि केशवानंद भारती है, एन गोपालन का केस है, ठीक है, मेनका गांधी वाला केस है, और शंकरी ब्रह्म प्रसाद वाला केस है। इनकी सीक्वेंस पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे, इसमें वो देख लेना, तो इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन फंसता है फंडामेंटल ड्यूटी से, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन राज्य डीपीएसपी से, फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहा हूँ मैं, फंडामेंटल ड्यूटी तो हमारी होगी मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि आर्टिकल इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन इसको अच्छे से कर लेना तैयार भाई। इसमें तो वही है, स्वर्ण सिंह समिति और ये सब, कितने आर्टिकल है टोटल, मतलब कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। उसके बाद है राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति वाला छोड़ देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। केंद्रीय मंत्री परिषद से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
राष्ट्रपति अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेना। आगे है महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये पूछते हैं सिर्फ आर्टिकल, ये इसका तो आर्टिकल याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। आर्टिकल ज़्यादा याद रहना चाहिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से थोड़ा सा डिटेल में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पिछली बार पॉलिटी के देखोगे अगर आप क्वेश्चन, थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन भी ज़्यादा आए हुए हरियाणा पीसीएस में, ठीक है। वरीयता क्रम वाला छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ये जरूर कर लेना संसद वाला, ठीक है। संसद का कौन कौन से आर्टिकल हैं, विधेयक वाला पिछली बार क्वेश्चन था जो विवादित क्वेश्चन था, तो इनसे ये जरूर पढ़ लेना भाई, तीनों के तीनों चैप्टर अच्छे से कर लेना इन तीनों चैप्टरों को। उसके बाद है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों में तो वो 2 ही हैं, प्राक्कलन और लोक लेखा समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ी सी। संसदीय अधिनियम में वही आ जाएगा भाई पिछली बार वाला। सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है, वो कर लेना अच्छे से। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय कुछ एक आर्टिकल हैं, ठीक है। उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो आयोग हैं, आर्टिकल ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं। और ये ज़्यादा फोकस कर लेना आपात उपबंध वाला, 352, 356 और 360, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना भाई। वित्त आयोग करना ही है, ठीक है। योजना आयोग को कोई मतलब नहीं, इसमें वो आपका इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। लोकपाल, अस्थाई विशेष प्रबंध, इसमें जो है वो पूछा जाता था ज़्यादातर, वही जम्मू कश्मीर से ही पूछा जाता था, ठीक है। हालांकि रटना चाहो तो कोई 1-2 आर्टिकल देखना चाहो तो देख सकते हो आप इसमें। चुनाव आयोग अच्छे से कर लेना भाई, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। राजनीतिक दल वाला छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं इसका। उसके बाद है संविधान संशोधन, ये भी अच्छे से करना है। राजभाषा के वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 2-4 ये आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। स्थानीय स्वशासन वाला, इसमें आ जाएगा आपका पंचायत हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, ये आएंगे, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, और बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये कर लेना अच्छे से। अस्थायी विशेष प्रबंध, ये भी विविध का कोई मतलब नहीं, ये भी कर लेना अच्छे से। आर्टिकल वही है 340, 341, 342 वाले, और जो इनसे नए जुड़े गए संविधान संशोधन से, वो चीज़ें आपकी कवर इसमें हो ही जाएंगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा अगर आपको आर्टिकल वाला चाहिए तो, ठीक है। और हिस्ट्री का मैंने पूछा था, किसी ने बताया नहीं। अगर आपको अधिवेशन वाला चाहिए, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए जितने उसमें इंपॉर्टेंट है मार्क करके चाहिए तो वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम के बच्चे पूछते रहते हैं भाई, टेलीग्राम पे जितनी भी पीडीएफ है वो सारी टेलीग्राम पे डलेंगी, वो बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम हमारा कोई पेड नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। सारी पीडीएफ वहीं डलती है। हाँ, और जिनको अभी भी संशय है, 24 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा 99%, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से अपनी तैयारी करो, जितने क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो बता देना भाई, जो पिछली साल क्वेश्चन आए थे और उससे पहले के, जो उसके पहले के वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपको एक कंबाइन वीडियो चाहिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, वो बता देना, ठीक है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।